आजकल कई जगह पर डिबेट चल रही है, कई चैनल्स देखते हैं, कई लोग आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, दावा करते हैं बाइबल तब्दील हो चुकी है। हम दावा करते हैं कि बाइबल कभी तब्दील नहीं हो सकती। एक भाई ने मुझे कहा हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा सुने, अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हम खुदा के कलाम में मुदाखलत डालेंगे, क्योंकि इस कलाम की हिफाजत हम नहीं करते, ये कलाम हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। हम गैर कौम के लोग नहीं हैं जिन्हें अपने सहायक की हिफाजत करनी पड़े। ये कलाम हमारी हिफाजत करता है। ये जिंदा खुदा का कलाम है। कई सदियों में डिफरेंट टाइम्स में लिखा गया, अलग अलग तरीके से लिखा गया, अलग अलग लोगों ने लिखा, मगर फिर भी इसकी एक एक बात उठाएं और पाक रूह की तहरीक को लाएं और फिर इसको पढ़ें तो आपको साफ समझ आएगी। क्योंकि एक ही पाक रूह है जिसने अपनी तहरीक देकर ये कलाम लिखवाया है। हालेलुया। इसलिए अगर कोई कलाम मुकद्दस को समझना चाहता है, इसके भेद को समझना चाहता है, तो पहले वो बुलाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि बुलाए हुओं की रहनुमाई खुदावंद खुद करता है। बुलाए हुओं के ज़हन खुदा खुद खोलता है। यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था, पतरस खुद नहीं आया था। और बाइबल मुकद्दस कहती है तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर बैठे हुए हर एक शख्स को खुदावंद यीशु ने खुद चुना है। पतरस की समझ में नहीं आती थी बातें, मगर जिसने बुलाया था, हालेलुया, बुलाया किसने है? यीशु मसीह ने। जिसने बुलाया था फिर वो बिठाता था और फिर वो समझाता भी था। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब बहुत अजीज हैं, बट आई वुड लाइक योर अनडिवाइडेड अटेंशन। गैर तकसीम शुदा अटेंशन। एक बड़ा मशहूर जमाना कोट है कि जितना आप खींचेंगे उतना ऊपर से आएगा। तो कौन कौन खींचने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। So we are in the presence of the Lord. आपको पता है खुदा की हजूरी कैसी कमाल और कैसी बाबरकत और कैसी अजीम होती है। और जब खुदा करेक्ट करता है ना तो जिंदगियां संवर जाती हैं। जब खुदा करेक्ट करता है तो बरकत पर बरकत नाजिल हो जाती है। आपको कितने लोगों को ब्रदर जैविड याद है? ब्रदर जैविड है, यही पे मैं बैठा हूं। अभी तर्जुमा करना या तर्जुमा हो चुका था और हम लोग तर्जुमा करके सिर्फ बैठे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की हजूरी की वैल्यू क्या है। और मुझे एक खातम की कॉल है। अब देखिए, एक खातम कॉल कर रहा है, आम बंदा कॉल नहीं कर रहा। और इबादत के दौरान मैंने ब्रदर के सामने कॉल ले ली। ब्रदर ने बात मेरे को बोला, ब्रदर कॉल कितनी भी जरूरी है। अब फैसला ये है खुदा की ज्यादा हजूरी इंपॉर्टेंट है या कॉल? मैं हैरान रह गया, क्योंकि कभी किसी ने ये बात मुझे नहीं बताई या मेरे कानों में इस तरीके से नहीं आई। मैंने फोन बंद कर दिया। और अब मेरी आदत है कि जब भी मैं इबादत में आऊंगा अपना फोन बंद कर देता हूं। अगर ये 2 घंटे हम खुदा को नहीं दे सकते तो फिर हमने खुदा से क्या लेना? बात है समझने की, बात है बरकत की। भाई खुदा को अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे, खुदा को अपना आप पेश करेंगे, यकीन जाने खुदा कमाल काम करेगा। मैं खातम को सुन रहा था, वो जीनी खातम, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कई लोग पूरी जिंदगी इधर उधर भागते रहते हैं, खिदमत पे खिदमत करते हैं, इधर गए वो खिदमत की, उधर गए खिदमत की, इधर गए खिदमत की, मगर बगैर पाक रूह के, बगैर यीशु मसीह की मर्जी के। क्योंकि देखिए, अगर तो खुदावंद यीशु की मर्जी के साथ कुछ होगा
तो फिर वो जब तक खुदावंद आ नहीं जाता कायम रहेगा। लेकिन अगर कुछ खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के साथ नहीं, तो बाइबल मुकद्दस में आता कहती है जब यीशु ने खिदमत करना शुरू की तो गब्रिएल ने कहा इस जैसे बड़े आए हैं, अगर ये भी खुदा की तरफ से ना हुआ तो ये भी चला जाएगा। मगर यीशु खुद खुदा था। हालेलुया। यीशु कौन था? खुद खुदा था। इसीलिए पौलुस फरमाता है, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है, इंसानों की मर्जी से नहीं है। हालेलुया। आज लोगों के ऊपर इंसानों की मर्जी मुसल्लत है, छोटे छोटे काम इंसानों की मर्जी के मुताबिक होते हैं, मगर खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु मसीह की दुल्हन पर सिर्फ यीशु की मर्जी चलती है। लोगों को बाइबल में नजर आते हैं, फॉल्ट नजर आते हैं, प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, मैसेज के साथ प्रॉब्लम्स नजर आती है। मेरे अजीजों सुनने, दूसरा हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, पतरस अकेला वहां पर नहीं खड़ा हुआ था, कई शागिर्द खड़े हुए थे, कई लोग वहां पर खड़े हुए थे, शागिर्दों ने जिनको बचाया था वो भी खड़े हुए थे, और यीशु मसीह ने कई लोगों से पूछा तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? हालेलुया। सब ने अलग अलग जवाब दिए। क्यों? क्योंकि जवाब तो दिए जा रहे थे, मगर ये जवाब बगैर पाखरू के दिए जा रहे थे, ये जवाब बगैर मुकाशफा के दिए जा रहे थे। मगर जब पतरस पर यह बात आश्कारा हो गई कि तू जिंदा खुदा का बेटा हो, तो यीशु मसीह ने कहा ये बात पढ़े जरा आयत निकालें। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बर-योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने, इंसानों ने तुझ पर जाहिर नहीं की। हालेलुया। कलाम मुकद्दस की कोई भी बात कोई इंसान जाहिर नहीं कर सकता है। कलाम मुकद्दस का भेद हमेशा खुदा का पाखरू जाहिर करता है। यीशु मसीह ने जाते हुए वादा किया था। यीशु मसीह ने कहा मैं एक मददगार भेजूंगा, और वो क्या करेगा? तुम्हें मेरी बातें क्या करेगा? याद दिलाएगा। याद दिलाने से मतलब होता है उनको रिवाइव करेगा, पीछे का भेद बताएगा, तुम पर खुलकर चीजों को साबित करेगा। हालेलुया। और जब पतरस पर यह आश्कारा हुआ तो उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आज भी जो बुलाए गए लोग हैं, अब आप लोगों की बात नहीं हो रही, जो बुलाए गए लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, जो प्रीडेस्टिनेटेड लोग हैं, जिनको यीशु मसीह ने खुद बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, जिनको यीशु मसीह ने खुद बुलाया है, जिनकी समझ को खुदावंद ने बोला है। देखें जिनको बुलाया जाता, अगर मैं किसी को बुलाऊंगा तो मैं उसकी समझ को भी खोलूंगा। दानिश भाई मैंने आपके साथ मीटिंग करनी है, मैंने आपको एक एजेंडा पेश करना है, और मैं आपको बोल करके बुलाता हूं कि आप स्नान टाइम पर आ जाएं, आप आ जाते हैं, तो मुझे बताएं, आपको तो कुछ भी नहीं पता क्या बात होगी, क्या एजेंडा है, लेकिन मैंने बुलाया तो क्या मैं बताऊंगा आपको, बात खोलूंगा, समझाऊंगा। तो जो बुलाता है वो समझाता भी है, जो बुलाता है वो फिक्र भी करता है, जो बुलाता है वो सोर्सेस भी प्रोवाइड करता है, जो बुलाता है वो रास्ते भी खोलता है। खुदा के खाना भाई बहन कहते हैं अगर आपको खुदा ने बुलाया है तो आपकी फिक्र भी खुदा करेगा, और अगर आपको खुदा ने नहीं बुलाया तो भाई जिसने आपको बुलाया है फिर वो आपकी फिक्र करेगा। लेकिन अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो कौन फिक्र करेगा? यीशु फिक्र करेगा, कोई दूसरा फिक्र नहीं करेगा, क्योंकि आपको बुलाने वाला कौन है? खुदावंद। किसी को कोई शक है? देख ले, पक्की बात है। आज सबसे बड़ी जंग, यह सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल
करता है वो है शब्द का। छोटी सी गलती हो गई, किसी बहन से हो गई, किसी भाई से हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ गलत हो गया, शब्द डालेगा, तू नहीं बुलाएगा, नहीं 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 नहीं, तू होता तुझसे ये होता ही नहीं, तू खुदा का सही बंदा नहीं, तुझसे तो इबादत मिस हो गई है, तू सही बंदा नहीं, तुझसे ये बात हो गई है, तू सही बहन नहीं क्योंकि तुझसे ये बात हो गई है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्लीस को मौका, और बाइबल ये भी फरमाती है कि अपनी बुलाहट को साबित करो। शांत रहने के लिए बाइबल में कहीं नहीं कहा गया, शांत रहने के लिए कहीं भी नहीं कहा गया। गलती हुई है मसला नहीं है, मगर अपनी बुलाहट को साबित करो कि हम किसी रीजन के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्या गलती सुधारी नहीं जा सकती? वो हमारी गलतियां सुधारने को आया है। कई लोग सिर्फ इस पॉइंट पर रुक जाते, शैतान उन्हें रोक देता, उनके माइंड को बांध देता और वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे अजीजों, अगर कोई बुलाया हुआ है, मुझे बताएं, आपको बुलाया, आप एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है, आपको यहां पर बुलाया ही, रखा ही इसलिए गया कि आप खाना बनाएं। आप लेट आए, जल्दी आए, बाद में आए, पहले आए, एक दिन छुट्टी कर लें, मुझे बताएं क्या आप इसके अलावा कुछ करेंगे? काम ही है ना साथी भाई, कुछ और कर सकते हैं नहीं? बुलाए इसलिए, तो इसलिए इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। हालेलुया। आगे बढ़ना है। यही पालूस जो कहता है कि मुझे किसी इंसान ने नहीं बुलाया, यही पालूस कहता है कि मैं निशान की तरफ आगे बढ़ता जाता हूं, मैं पीछे नजर ही नहीं करता। जब तक इस इंसानी बॉडी में है कोई काम नहीं है। रूह में मजबूत है, बाइबल खुद फरमाती है, मगर बदन में कमजोर है। मगर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रूह की ताकत को बढ़ाते जाओ, ताकि रूह क्या करे, इस बदन पर कंट्रोल पाए। रूह क्या करे, ताकि इस बदन के सेंसेस को संभाल ले। आपको पता है बदन के 5 सेंसेस होते हैं, एक छठी हिस्सा होती है जिसे कहते हैं माफूकुल फितरत हिस्स, अ सुपर सेंस, और वो पाक रूह है। जब वो आता है तो वो बॉडी की कमी कमजोरियों को दूर करता जाता है, और ये आता बुलाए हुओं के पास, आम लोगों के पास नहीं आता। आपने गैर जुबान बोल ली, आपने नारे लगा लिए, इसका मतलब नहीं कि आपको पाक रूह हासिल हो चुका है। ये पाक रूह की छोटे छोटे गिफ्ट हैं। पाक रूह एक बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई देखना चाहता है उसमें पाक रूह है तो सुन ले, बहुत सादा फॉर्मूला है। जिसके अंदर पाक रूह है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिए। खत्म। वो कुछ और कर नहीं सकता। उसको जैसे ही पता चलेगा मैं फलां जगह पर गलत हूं, वो अपने आप को दुरुस्त करेगा। उसको जैसे ही पता चलेगा मैंने ये गलत किया, वो अपने आप को दुरुस्त करेगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आज मुझे बताएं मेरी क्या गलती है, अगले मिनट में पुल पर अपने कुतरों के बाद दुआ करूंगा। नबी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहा, मैं पुल पर आ जाऊंगा, मस्बा पर आ जाऊंगा और मैं खुद को दुरुस्त करूंगा, क्योंकि मैं खुदा का चुना हुआ हूं, बुलाया हुआ हूं। हालेलुया। तो शुक्र ये पालूस, ये आम बंदा नहीं था, खुदा की तरफ से क्या था, रसूल था। और ये ऐसे रसूल बना भी नहीं, आम शागिर्दों की तरह रसूल नहीं बना। इसको यीशु का वो दीदार हासिल हुआ जो आम रसूलों को हासिल नहीं हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम लोगों को आम चीज दीदार होगी, खास लोगों को खास चीज दीदार होगी। इस
इसको यीशु की ओरिजिनल सूरत दिखानी, आपका सतून अंधा हो गया। मगर जिसे बुलाया जाए वो अंधा होकर भी दूर नहीं भागेगा, वो अंधा होकर भी यीशु की तरफ भागेगा, क्योंकि वो बुलाया गया है। यहाँ पर लोगों की टेंशन आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, पहला काम वो करते यीशु से दूर जाने का है नहीं। मगर अगर कोई पालूस की तरह बुलाया गया है तो वो अंधा होकर भी पहला काम करेगा खुदा की हजूरी में जाने का। और खुदा एक और खादम को तैयार करता है, अनन्या मैं तेरे पास किसी को भेजने वाला हूं। खुदा तू किसे भेजने वाला है? मैं ऐसे शख्स को भेजने वाला हूं जिसे मैंने चुन लिया। क्या बात है, क्या बंदा आगे बयान करे, इस बात में इतना वजन है कि हनन्याह इसे मैंने चुन लिया है। हनन्याह के दिल में डर था, ये पालूस है, ये साउल है, इसने मसीह को मारा है, मगर खुदावंद कहता है हनन्याह तू डरता क्यों है? इसे मैंने चुना है। हालेलुया, इसे मैंने चुना है। इसे मैंने चुना। वो याकूब जो धोखे से हक लेता था, मगर जब खुदा चुन लेता है तो चाल ही बदल देता है। उस याकूब को खुदा इस्राएल कर देता है, इस साउल को खुदा पालूस कर देता है। वो चुना खुदा 5 बार, एक कम 40 कोड़े खाए इस पालूस ने यीशु के लिए। पढ़ लेना जाकर दूसरा करंथियों 11 बार, 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। कहता है मुझे दरियाओं में फेंका गया, मुझे संसार किया गया, मुझे मारा गया, मगर जिस यीशु ने मुझे बुलाया वो यीशु मुझे वापस ले आता है। जब खुदा बुलाता है मेरे अजीजों तो खुदा अकेला रहने नहीं देता, खुदा खुद साथ खड़ा हो जाता है। शर्त है कि खुदा का बुलाया हो, आम बंदा नहीं हो, क्योंकि जो आम बंदा होगा उसको खुदा की बाइबल मुकद्दस शहादत देती है। आम लोगों की परवाह खुदा नहीं करता, खुदा हमेशा अपने लोगों की परवाह करता है। आम लोगों से खुदा को मतलब ही नहीं है, खुदा को हमेशा अपने लोगों से मतलब है। खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए स्टैंड लेता है, आम लोगों के लिए खुदा स्टैंड नहीं लेता। आम लोग कौन है? जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जिनको खुदा के कलाम की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, क्या सब कहेंगे हालेलुया? यीशु मसीह के लिए जोर लगता है। मेरे अजीजों, जिंदगी और जिंदगी की इन छोटी छोटी कमियों पर देखिए कैसे लाइट चले। आप सिर्फ मसीह यीशु के रूप से कंट्रोल पा सकते, सिर्फ। और जो बुलाया गया होता है उसके लिए चीजें वैल्यू नहीं है। मैं कल अपने भाइयों को समझा रहा था, मैंने कहा हमारे लिए सबसे अहम काम खुदा की खिदमत है। अब उसके लिए कुछ भी कुर्बान ना हमें परवाह नहीं है। अब ये जज्बा आता कहां से? ये बात आती कहां से? ये
बात हमारी नहीं है, ना हम कह सकते हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं ये बातें कहने के लिए, मगर ये बात डालने वाला खुदा का रूह है और ये जज्बा बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, जिसे ईमान का पानी कहा जाता है। हालेलुया। और वो ईमान का पानी, जो ईमान का फाउंडर है, जब वो किसी को चुनता है तो उसे खाली नहीं रहने देता, वो उसको ईमान से भर देता है। और जब कोई ईमान से भरा जाता है तो फिर ब्रदर कहते हैं कि उम्मीद और ईमान दो अलग चीजें हैं। उम्मीद कहती है शायद ये हो सकता है, ईमान कहता है ये हो चुका है। और हम लोग उम्मीद के खातम नहीं है। हालेलुया। हम इस फालूस की तरह बुलाए गए हैं। कोई कहीं पे फंसा हुआ था, कोई कहीं पे फंसा हुआ था, मगर किसी दिन खुदावन कर रहे हैं और हम बुलाए। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने अपनी बुलाहट का शक ना करें। अगर खुदा ने आपको छोटी से छोटी खिदमत के लिए बुलाया है, पूरी दयालतदारी के साथ उस खिदमत को सरंजाम दें। बाइबल मुकद्दस की बात को पूरा, कोई बरकत पाना चाहते हो, बहनों आप बरकत पाना चाहती हो, अगर खुदा ने आपको एक खिदमत दी है कि आपको चर्च में 10 बजे पहुंचना है, अपनी खिदमत को बाखूबी सरंजाम दो, आपकी बरकत शुरू हो जाएगी। कोई बड़ा काम नहीं करना आपको। यहाँ पर भाइयों को खिदमत दी गई है, आपके फलां टाइम के ऊपर आपके सिस्टम ऑन करना है, पहुंचते हैं, बरकत पा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो खिदमत आपको दी गई है उसको ऑन टाइम निभाएं। आपके जो काम फंस चुके हैं वो चालू हो जाएंगे। आपकी जो बरकतें रुक चुकी हैं खुदा उनको बहाल कर देगा। अब्लीस सिर्फ एक काम करता है, वो शक डालता है आपकी जिंदगी में, आप कमजोर हो गए, आप पीछे हो गए, अब आपके पास मौका नहीं। मेरे अजीजों याद कर लें ये चीज कि खुदावंद हर रोज, मैं आपको बता दूं आपका मौका किस दिन खत्म होगा। क्या सब तैयार हैं? सुनना चाहते हैं आपका मौका कब खत्म होगा? जिस दिन आप सुबह ना उठे उस दिन आपका मौका खत्म। समझ लग रही है अलीशा भाई, दानिश भाई, इजाज भाई? जिस दिन आप सुबह ना उठे उस दिन आपका मौका, खुदा हमें रोज मौके देता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं। रोज मौका मिलता है कि हम जो गलती है, जो कमजोरी है, उसको जरा पूरा कर लें। हालेलुया। और जो हकीकी बुलाए हुए हैं वो कोशिश में पीछे नहीं रहते, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं और कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि जो कोशिश करता है वो कामयाब हो ही जाता है। हालेलुया। क्या आपको समझ लग रही है? मौके की समझ लग रही है? मौका कब तक है बुलाए मौके के लिए? जब तक जाना है, जब तक आप जागते हैं। मेरे अजीजों, कई लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं, करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैनेज नहीं हो पाता। मैं आपको बताता हूं, ये पालूस से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। ये सबसे ज्यादा बिजी इंसान था। सने हेडर काउंसिल मेंबर था, यहूदियों का उस्ताद था, रोमी काउंसिल में 20 की बैठक थी, रोमी शहरी भी था और सरदार काहिनों के लिए खिदमत भी सरंजाम देता था। मगर फिर भी जब इसे यीशु मसीह ने चुना तो फिर इसके लिए यीशु से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आपको खुदावंद यीशु ने बुला लिया है और अभी भी आपके लिए यीशु मसीह से ज्यादा कुछ अहम है, तो फिर मेरे अजीजों चेक करने की जरूरत है। हम कहीं अपना मौका जाया तो नहीं करेंगे, क्योंकि
क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक तो यीशु मसीह ने आना है, ये बात तो पक्की है, इसके बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दुनिया में कहती है हमें परवाह नहीं है, मगर उससे पहले पहले कईयों ने सो जाना है, और जिन्होंने सो जाना है, मेरे अजीजों, आधे अधूरे सोने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि जो आधा अधूरा सोएगा वो यीशु मसीह की आमद पर उठेगा नहीं, जो पूरा सोएगा, जो मुकम्मल तौर पर मसीह का होकर सोएगा, उसी को मसीह जगाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर हम मसीह यीशु के बुलाए हुए हैं, पालूसी का, और इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं, तो फिर अपनी बुलावट को साबित करना हम पे फर्ज है, फर्ज है भाई। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जो ये खिदमत अंजाम देते हैं इस चर्च के अंदर, गाने की देते हैं, बजाने की देते हैं, कलाम मुकद्दस की, आपको क्या लगता है कि ये लोग बिजी नहीं है? आपके सामने ही इनकी बरकतें गिनी हैं, और फिर एक आम शख्स की बरकत गिनी है जो यीशु को टाइम नहीं देता। आपको फर्क पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर लोग शिकवा करते हैं कि हमें मिलता नहीं। भाई आपको कैसे मिले? खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी नियत ठीक है। नियत क्या है? नियत यह है कि मैं खुदा की खिदमत भी ना करूं और वो पीछे से होके चला जाऊं और खुदा मेरे को आसमान की बरकतें दे। ऐसा नहीं हो सकता। बात पता है क्या? आप उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, खुदा को बेवकूफ बनाना काम नहीं। God is watching, खुदा देख रहा है, और खुदा देख के इनको रहा है, ये सुन लेना, क्योंकि गुनाह को तो खुदा देख ही नहीं सकता। बाइबल फरमाती है, किस चीज को पता है? पता है सबको? गुनाह को तो खुदा देख नहीं सकता। इसका मतलब गुनहगार को जो गुनाह कर रहा है वो तो खुदा की नजर में आता भी नहीं है। खुदा की नजर में उसके बेटे और बेटियां आते हैं। खुदा अपने बेटे और बेटियों को देख रहा है जिनको खुदा ने बुलाया है। इसीलिए हम मुबारक लोग हैं, और अगर वो हमें देख रहा है तो फिर क्यों ना उसे कुछ अच्छा दिखाया जाए, उसे दिखाया जाए कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उसे दिखाया जाए कि उसकी बेटी क्या कर रही है, उसे दिखाया जाए कि आज उसके बेटे ने उसके लिए एक जान जीती है। अच्छी रिपोर्ट दी जाए। आमीन। मेरे अजीजों, आप अच्छी रिपोर्ट देंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए अच्छा काम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बाइबल को सुने, खुदा के खातिर बरदान कहते हैं फरियाद क्यों करता है, क्या कमाल का काम है। टाइम मिले तो इसे पढ़िएगा। अब देखिए हम यहाँ फिर से पढ़ते हैं, मूसा ने मसीह की खातिर, किसकी खातिर? लाम को मिस्र के खजानों से बढ़कर जाना। अब उसने मसीह की खातिर लाम को बढ़कर समझा। मसीह की खातिर ये बालूस भी कोड़े खा रहे हैं, मसीह की खातिर। ये बालूस भी दरिया में गिर रहे हैं, मसीह की खातिर। यहां मूसा सब कुछ तरक कर देता है, किसकी खातिर? मसीह की खातिर। आखिर ये मसीह है क्या? मसीह में क्या है कि जिसे देखो जो इसके दायरे में आता है, इसकी खातिर सब कुछ छोड़ देता है। कुछ तो है मसीह में, कोई तो बात है मसीह में, कोई तो कशिश है मसीह में, कोई तो राज है मसीह में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं राज क्या है मसीह में। आपको पता है एक मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। अगर आप मछली हैं तो मसीह पानी है, और मछली बनाई पानी के लिए गई है। मछली दरख्तों पर जिंदा नहीं रहती। हालेलुया। इसीलिए जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए बनाया गया है वो दुनियादारी में जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। वो दुनियादारी में जिंदा नहीं रह सकता, वो हमेशा खुदा की हुजूर में जिंदा रहेगा।
ये मूसा बनाया किसके लिए गया था? खुदा के लिए। इसीलिए अब मूसा सुने, मूसा ने मजबूरी में आकर, ये भी बात आसान है, मूसा ने मजबूरी में आकर ये चीजें तरक नहीं की, खुशी खुशी की थी, खुशी खुशी। और जो यीशु मसीह में एक बार आ जाता है, जिसे यीशु मसीह बुला लेता है, वो दुनियादारी को मजबूरी में तरक नहीं करता, वो खुशी खुशी तरक करता है, खुशी खुशी। क्योंकि उसे पता होता है कि मैं खोया हुआ था मगर अब मिल गया हूं। हालेलुया। अब याद रखें, मूसा के मसीह के लिए लानतान, देखें मसीह की खिदमत के लिए, मसीह की खिदमत करने के लिए लानतान बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप दुनिया में बड़े शोहरत याफ्ता हैं तो फिर आप खिदमत नहीं कर सकते, आप मसीह की खिदमत नहीं कर सकते, नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें इसके साथ लानतान बर्दाश्त करनी पड़ती है। भाइयों सुन रहे हो? जिनको बड़ी जल्दी गुस्सा चल जाता है, इसने मेरे खिलाफ कैसे बात कर दी। भाई यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने घर के मालिक को नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? बुलाए हुओं को फर्क नहीं पड़ता भाई, बुलाए हुओं को फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, आपको बुलाया, अब आपको बुलाया ही बेइज्जती के लिए जाए तो आपको बेइज्जती से क्या करवा? मैं नहीं समझता मुझे इज्जत के लिए बुलाया गया है, मैं समझता मुझे बेइज्जती के लिए भाई बुलाया गया है। मुझे दुनिया की इज्जत से क्या, मुझे यीशु की इज्जत चाहिए। ये बुरा पता कब लगता है? जब पागल नहीं होता। ये बुरा पता कब लगता है? जब आप खुदा की तरफ से बुलाए गए नहीं होते, क्योंकि जब आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं तो आपको दिल के अंदर ये मालूम होता है मुझे दुनिया की इज्जत से क्या, दुनिया मेरी इज्जत करे ना करे, मुझे तो इस चीज की परवाह है क्या मेरा मालिक मुझसे खुश है। हालेलुया। तो मूसा ने अपने मालिक को खुश करने के लिए सारी चीजें तरक कर दी। हालेलुया। हजारों साल पहले माजी में देखें कैसे उसकी लानतान की गई। मूसा फिरौन बनने वाला था। अच्छा, खुदा जिनको चुनता ना, पहले तो जरा अपना लेवल चेक कर लेना। ये पालूस सरदार था, पतरस बिजनेसमैन था, मूसा अगला फिरौन बनने वाला था। क्या चुनाव है खुदा? तो खुदा बंदे नहीं चुनता नसीब भाई। हालेलुया। अगर खुदा आपको इस मैसेज में लाया है तो आप हो नहीं सकते। आप कोई तो बड़ी चीज है जिसे खुदा से बड़ी चीज नहीं, जिसे खुदा बहुत बड़ी चीज बनाना चाहता है। हालेलुया। पहले उसने सिर्फ एक फिरौन बनना था, सिर्फ एक फिरौन। यहां पर खुदा ने उसको एक मसीहा बना दिया। खुदा के पीछे चलने वालों का लेवल नीचे नहीं ऊपर जाता है। अगर कोई बुलाया खुदा का हो, हालेलुया। ये पालूस अगर इसे खुदा ना बुलाता, ये साउल नहीं रहता, समय हंड्रेड की खिदमत करता और मर जाता, कोई इसको याद ना करता। मगर आज ये पालूस एक हीरो है। क्यों? क्योंकि इसे मसीह ने बुलाया। हालेलुया। इसीलिए भाई अगर मसीह के पीछे चलना है तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए, आपको किसी इंसान ने, सुनील भाई, आपको किसी इंसान ने बुलाया नहीं तो किसी इंसान की बात वैल्यू करती है। अरे कैसी बात है बहन, अगर आपको इंसान ने बुलाया नहीं तो किसी इंसान की बात वैल्यू करती है? ऊंची जवाब है। ओ मेरे को फलां बहन ने बोला कि तुम मेकअप नहीं करती तो अच्छी
सही बंदा नहीं है कि तूने सही काम नहीं किया। पर गीत को तो इंसान ने बुलाए, तो इंसान की बात वैल्यू नहीं करती। काली भाई आप में 100 नुक्स हैं, आपका पेट मोटा है। भाई सुन, तूने मुझे नहीं बुलाया, जिसने मुझे बुलाया वो मुझे यूं भी पसंद करता है। हालेलुया। अपनी बुलाहट पे शक नहीं करना। हालेलुया। अगर इंसान ने बुलाया है तो फिर शक करे, अगर यीशु ने बुलाया है तो फिर ईमान रखे कि यीशु जो बनता है वो परफेक्ट है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद सोच रहा था मुझसे 1000 गलतियां होती हैं, मगर फिर भी मैं हसन के यहाँ पर प्रीचिंग भी करता हूँ, खुदा मुझसे बात भी करता है। वजह क्या है? तो वजह यहाँ पर है कि मुझे किसी इंसान ने नहीं, मुझे खुदा ने बुलाया है। हालेलुया। और जिसे खुदा ने बुलाया है उसके लिए सिर्फ खुदा की वैल्यू करती है, किसी इंसान की नहीं। समझ रहे बात? अगर खुदा ने बुलाया है तो फिर बात भी सिर्फ और सिर्फ खुदा की वैल्यू करेगी, किसी और की नहीं। यकीन आ रहा बाइबल से साबित करती है। यही पौलुस कहता है, पौलुस का पीछे नहीं छूटता। यही पौलुस कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा को खुश। हम यहाँ बुलाए नहीं गए कि आदमियों को खुश करें, हम यहाँ बुलाए गए हैं कि खुदावंद यीशु को खुश करें। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बुलाया है तो फिर यीशु मसीह की खुशी को पूरा करें, और उसकी खुशी बिलीवर से इकट्ठे होने में है, उसकी खुशी उसके नारे लगने में है, उसकी खुशी उसके कलाम के वजूद में आने को है। आपको पता है एक हस्बैंड वाइफ, उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? जब उनका वजूद चलता फिरता उनके सामने नजर आता है, यानी उनकी औलाद। यीशु की खुशी में